यस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की जो हमने क्लासेस हैं यूनिट 4 पे ही कंडक्ट कर दी हैं। कुछ वीडियोस हैं जो यूनिट 3 से लिंक है, उससे पहले का मैंने जूम पे टीच किया था। ओके, तो क्या कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 4, दैट इज प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। सो प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया क्या देखा हमने कि लेसन के ऑब्जेक्टिव को कैसे प्लान करते हैं। देन लेसन प्लान जब मेक कर रहे हो, जब लेसन प्लान बना रहे हो ना, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है उसमें, क्या चीज ऐड करनी है क्या नहीं, किस चीज को नेग्लेक्ट करना है, क्राउड इकट्ठा नहीं करना, वो सब हमने डिस्कस कर दिया था। सो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। क्या सीखेंगे हम आज? प्रेजेंटेशन के बारे में। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। तो जिनकी भी क्लास, कई स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि जब फ्लो मेरा होता है पढ़ाने का तो मैं मैसेज का सिर्फ फटाफट रिप्लाई करता हूँ, वर्बली नहीं बोलता हूँ क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होता है पूरा। तो आपने क्या करना है, जिसका भी क्लास आपको लग रहा है कि स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, तो आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन को डबल टैप कर करके ना क्लास को एंड तक ले जाना, लाइव में रहना है। ओके, क्योंकि डिले हो जाता है कुछ सेकंड का ट्रेवल उसके नेटवर्क की वजह से, तो वो कर लेना। ओके, और अभी भी किसी का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो सिंपली 4 स्टॉप मारो अपने यूट्यूब को, देन रीज्वाइन करो। ओके, सो welcome back to this session again. So today what we will discuss, we are discussing today method of presentation. If you are prepare a well lesson plan, then what is the suitable method for presenting well? Because अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा लेसन प्लान बना लिया, लेकिन आपको उसको पढ़ाने का तरीका ही पता नहीं, प्रेजेंटेशन मेथड का नहीं पता, तो क्या आपको 200 में से 195 मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो वही बात है, वही देखेंगे हम कि एक लेसन प्लान को जब बन रहा है तो हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेंगे, रिक्वायरमेंट ये होगी। अभी मैं ये बताने वाला हूँ आपको आज की क्लास में, क्या बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन मेथड क्या होना चाहिए लेसन प्लान का, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मेथड उनको भी देख लेंगे कि आफ्टर द CITS, जब किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ाने के लिए, जब टीच करते हैं वहां पे, तो क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को ना, क्योंकि टाइम अदरवाइज डिले हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हर चीज के बारे में जानने से पहले पता होना चाहिए क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन आता है, मेथड तो आपको पता है कि सो मैनी होंगे, कहा जाता है फियर हैज थाउजेंड फॉर्म, मतलब डरने की जो फॉर्म्स होती है ना, हमें कितनी चीजों से डर लगता है, तो गूगल पे सर्च मारोगे तो 1000 आंसर मिलता है, मतलब फियर हैज थाउजेंड फॉर्म। तो पढ़ाने की भी तो बहुत सारी फॉर्म हो सकती है ना, तो पढ़ाने की या प्रेजेंटेशन, वही बात होगी आज। तो देखिए, प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज अ टीचिंग कंटेंट। क्या करते हो प्रेजेंटेशन में? टीच करते हो किस चीज को? कंटेंट को। देखिए, कंटेंट कोई भी हो सकता है, आप अगर ब्लॉगर हैं तो ब्लॉग हो सकता है, टीचर हैं तो इंफॉर्मेशन देंगे या नॉलेज देंगे, सिंपली। ओके, व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज द टीचिंग टीच द कंटेंट ना, प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग कंटेंट। कंटेंट को क्या करते हो? टीच करते हो। इट कैन बी डन इन सेवरल वे, बहुत सारी वे में हो सकती है। ठीक है, कैसे पता लगता है प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है? सक्सेस ऑफ टीचिंग लाइज इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, प्रेजेंटेशन को कैसे माप सकते हो? वो किसके बीच में लाई करती है, लाई मतलब तुलना करती है, वो प्रॉपर मेथड की सिलेक्शन पे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हो बाद में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कैसे अच्छा बना सकते हैं? प्रॉपर मेथड का यूज करके। कौन से? कुछ लेसन प्लान में ऐड करके इंफॉर्मेशन को, है ना, और कुछ टेक्निक को। व्हाट आर द टेक्निक? विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, here some factors are which are depends upon the presentation. क्या है वो? देखिए, पहला तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगी, है ना। आप पढ़ा रहे हो प्रैक्टिकल के बारे में, बट आप थियोरटिकल उसमें ज्यादा बता रहे हो, आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बट आप उसमें थियोरटिकल नॉलेज ज्यादा दे रहे हो, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा ऑब्वियसली, बट जो सिखाना चाह रहे थे वो नहीं सीख पाएंगे, वो बातों पे ज्यादा ध्यान देंगे, काम पे नहीं। तो पता होना चाहिए कि थियोरटिकल है तो कौन सा मेथड यूज आएगा, प्रैक्टिकल करवा रहे हो स्किल वगैरह तो कैसा आएगा, नॉलेज दे रहे हो साइंस रिलेटेड, है ना, तो क्या चीज आएगी। लैंग्वेज के बारे में, प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट में ही आता है ना। कई चीजें वेरी करती हैं किसके बारे में, प्रेजेंटेशन के फैक्टर पे। ओके, देखिए, टाइम अवेलेबिलिटी पता होना चाहिए कि कितने टाइम में टीच करना है, व्हाट इज द सूटेबल मेथड, है ना। ऐसा तो नहीं कि क्लास आपकी 40 मिनट की है लेकिन आप काउंसलिंग वाला मेथड यूज करो या लेक्चर मेथड। अब आपको पता है लेक्चर मेथड तो लंबा ही होता है हमेशा, ओबियसली, तो आपने टाइम के हिसाब से प्रेजेंट करना है, ये भी एक फैक्टर है। देन मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल,
आपकी एज क्या है, सीधी सी बात है, आपकी क्या है एज क्या है। अभी जो मेरा बोलने का तरीका है वो तो चलो सही है, कोई बात, बट जो मेरा मेथड है वो थोड़ा सही होना चाहिए ना। अभी देखिए हमारी क्लास में कुछ सर भी हैं, सर मतलब जिनकी आयु लगभग 35 से 40 वर्ष के ऊपर भी हो सकती है, और सम स्टूडेंट हमारे पास माइनर एज के हैं, जैसे कईयों की एज 17 साल है, अभी 18 साल 20 साल के। जनरली हमारे पास में यूथ ज्यादा है मतलब, तो यूथ के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए उसका भी पता होना चाहिए ना। तो इसी की सभी की बात होती है किसमें, लेसन प्लान में। ओके देखिए, जेंडर ऑफ ट्रेनी, जेंडर ऑफ ट्रेनी इज द ऑल्सो ऑफिशियल टर्म। देखिए आप किसके सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हो, अभी आप लेसन प्लान पढ़ाने लगे, क्या करने लगे, लेसन प्लान आप पढ़ाने लगे, लेकिन आपको यही पता नहीं लग रहा है कि जो मेथड है वो लड़कियों के सामने नहीं करना है ना, या लड़कों के सामने नहीं करना, आपको प्रेजेंट करने का तरीका ही पता नहीं लगा, तो क्या वो अच्छी चीज हुई? नहीं। आपकी गलती सामने आ जाती है ना, कि फिर बच्चे क्लास के बाद में बोलते हैं कि सर आप जो मतलब वो डिस्कस करते हैं खुद में, क्या बोलते हैं कि जो सर बता रहे थे, सर का बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं था, या उनका जो आइडिया था वो अच्छा नहीं था, सर इसकी जगह ये भी पुट कर सकते थे, है ना। तो जेंडर ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो मेंशन, है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर है बात, आगे चलूं? ओके देखिए, एजुकेशन की कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए कि लर्नर कितना सिखाना है उसको, है ना, तो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आप उनको पूरा 500 पेज का ज्ञान एक दिन में दे दो, क्या ये संभव है? संभव नहीं है ना, 500 पेज का ज्ञान एक साथ में देना। तो कैपेसिटी देख लीजिए, कैपेसिटी क्या लर्नर की, ग्रास्पिंग पावर भी वही बात है। फैसिलिटीज दे दीजिए उनको, है ना, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवा देनी है टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए या लर्निंग के लिए। ओके, फाइनेंस एबिलिटी मतलब कि उनको थोड़ा सा पावर देना, स्टेटस देनी, रिकॉग्निशन देना। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल इन क्लासरूम, सीआर इज एब्रिविएशन ऑफ क्लास। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी देखना है। अभी मान लीजिए आपकी क्लास में कितने, 10 बच्चे, तो क्या आपका पढ़ाने का मेथड है वो सेम ही रखना चाहिए क्या? नहीं, आप थोड़ा और मेथड यूज कीजिए कि जो 10 बच्चे हैं वो ये सोच के क्लास में ना बैठे कि सर ये टॉपिक कल बाकी बच्चों के आने पर रिपीट कर, नहीं, वन टाइम एक चीज सिखाइए, ऐसे मेथड से सिखाइए कि उनको पूरी उम्र भर याद है। ठीक है, तो वहां पे भी सुटेबल मेथड चेंज करना पड़ता है। देन लर्निंग आउटकम का भी पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन में, कि जो आप सिखाना चाह रहे हो इस वाली टेक्निक से क्या वो सच में अचीव हो रहा है। ओके, सो दीज आर द सम फैक्टर डिपेंड अपॉन प्रेजेंटेशन, these are affecting presentation method. Okay, so what are the presentation method here? So many methods। मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको सिखाने के 1000 मेथड या 100 मेथड होते हैं, क्लियरली मेंशन है हर बुक में, आपके एक्सपीरियंस भी बोल देगा, है ना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं 10 तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम 10 तरीके से आपको क्लास में ला सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो वो टेक्निक होती है, मेथड होता है किसका, प्रेजेंटेशन का। बट हियर सम इंपॉर्टेंट टर्म आर यूज मैंने किया, यहाँ पे यूज किया क्या, देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा क्वेश्चन आंसर मेथड, तीसरा डेमो, चौथा डिस्कशन, पांचवा ट्यूटोरियल, छठा इलस्ट्रेशन, सेवंथ आएगा कॉन्फ्रेंस मेथड, देन प्रोजेक्ट मेथड, देन किंडरगार्टन वाला मैंने ऐड किया। तो ये अभी कुछ टाइम पे बच्चों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो बिहेव करने लगते हैं बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों कि सर आज हमारा मन नहीं है, हम नहीं सीखेंगे। तो क्या आपने उनको पढ़ाना नहीं है क्या, उस टाइम पे मौज मस्ती करनी है? नहीं, मौज मस्ती कीजिए लेकिन पढ़ाते हुए कीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, काम भी हो जाएगा, मूड भी सही रहेगा। तो वो वाला मेथड भी है। देन ऑब्जेक्टिव मेथड की बात करें, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेसन मेथड है, लेसन प्लान मेथड मत लेना इसको, लेसन मेथड है। ओके, तो अभी देख लेते हैं वन बाई वन कि क्या होता है लेक्चर मेथड, आप नोट कर लीजिए इस स्लाइड को। ओके, देखिए सबसे पहला है लेक्चर मेथड। सभी को पता है कि लेक्चर मेथड जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। अभी अगर मैं मेरी आपसे बात ना हो पाए या आप अपनी फीडबैक ना दे पाओ लाइव चैट में या उसमें कमेंट सेक्शन में या जूम सेशन पे जब हम रखते हैं डाउट, तो क्या वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया? नहीं होगा ना, वो वन वे हुआ, क्योंकि मैंने तो अपने विचार बता दिए बट जो डाउट आपके थे वो क्लियर नहीं हुए, तो वो कौन सा मेथड आ जाता है, कौन से में कंसीडर हो जाएगा, लेक्चर मेथड। देखिए लेक्चर मेथड की कुछ कंडीशन है। लेक्चर मेथड जो होता है 50 स्टूडेंट से लेके 150 तक चलता है, बट मेनली जो कंसीडर किया गया है एजुकेशन टर्म वो 100 से लेके 150 बच्चे या 200 300 500 1000 उनके लिए यूज किया जाता है कौन सा मेथड, लेक्चर मेथड, है ना। कॉलेज क्लासेस के लिए होता है, देखिए मेनली जो लेक्चर मेथड होता है उसमें ना टॉपिक को ज्यादा कवर किया जाता है, क्योंकि कम प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिलता है ना,
कम प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिलेगा, तो ज्यादा आप वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ज्यादा एक्सटेंड क्या कवर कर सकते हो? अपने सिलेबस को। क्लियर है? देखिए, वन वे कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नील होती है, कम होती है। किसकी? लर्नर की या स्टूडेंट की। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्या होता है? कम होता है, और कंट्रोल भी कम होता है। किसका? टीचर का, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, उनको बस सुनना होता है। क्लियर है बात? देन यूजफुल, किसके लिए यूजफुल है लेक्चर मेथड? मैच्योर ग्रुप के लिए। देखिए, जो समझदार युवक हैं या जो हमारा यूथ है, उनके लिए ही यूज किया। अगर आप यूज करें इसको आईटीआई में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए उनकी उम्र, कईयों की माइनर भी होती है, कई मेच्योर भी होते हैं, और कई सीनियर भी होते हैं हमारी उम्र के, है ना? तो ये कुछ बातें मैटर करती हैं। देन लेक्चर मेथड में टाइम सेविंग प्रोसेस है, और क्या हो सकता है इससे? सबसे ज्यादा लार्ज जो टॉपिक होता है उसको भी कवर कर दिया जाता है। किसके अंदर? लेक्चर मेथड के अंदर। ठीक है, तो कोई ज्यादा टॉपिक वो नहीं है मुश्किल। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, देन लेस नीड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम चाहिए, और जो प्रेजेंटेशन होगा वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। कंटिन्यू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप ही बोलने वाले, बच्चों से कोई फीडबैक नहीं है, आप उनसे कोई क्वेरी नहीं पूछ रहे हो, तो टीचिंग कैसे होगी? बगैर डिस्टर्बेंस की हो जाएगी ना। क्लियर है बात? आगे चलें। देखिए, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये वाला जो टेक्निक है, मेथड है, वो लेसन प्लान में हम ज्यादा यूज करते हैं। इससे क्या होता है? इफेक्टिवनेस का पता लग जाता है। किसका? इफेक्टिवनेस का पता लग जाता है। किसकी? बच्चों की, कि वो कितना सीख रहे हैं, क्या वो सो तो नहीं रहे हैं क्लास के ड्यूरिंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये फ्रेशर के लिए नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी में है, उन्हीं के लिए होता है। देखिए, अभी छोटे बच्चों पे अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, 10th के या 12th के, तो क्या वो बता सकते हैं? नहीं। लेकिन अभी अगर मैं आप पे ये ट्राई करूं, अभी मैं आपसे पूछ लूं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो आप बता सकते हो। आपने सर्च किया होगा कहीं से। आपकी एज क्या है? मैच्योर है ना? मैच्योर एज के लिए क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई कॉज नहीं होगा। किसका? मिसलीडिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉज नहीं होता मिसलीडिंग का। कब? अगर वो मैच्योर हो, अगर वो फ्रेशर हैं, है ना? अगर वो फ्रेशर हुए और बिगिनर हुए, शुरुआती के टाइम के, जो शुरुआत कर रहे हैं और शुरू से ही क्वेश्चन आंसर करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ज्यादा मिसलीड करना भी शुरू कर देता है। क्लियर है पॉइंट? देन टॉपिक प्रेजेंट्स इन वेल मैनर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, है ना? जब आप टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में प्ले करते हो, परफॉर्म करते हो, तो बहुत ही अच्छे मैनर में आपका टॉपिक कवर हो जाता है। साथ ही साथ में आपको फीडबैक, इमीडिएटली फीडबैक मिल जाती है कि मैं कितना इफेक्टिव जा रहा हूं, या मैं कितनी इफेक्टिवली तरीके से टीच कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन शुड बी सिस्टमैटिकली। देखिए, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए आपको पता है? थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? स्टिमुलेट करते हुए चाहिए। किसको? थिंकिंग को। ओके, देन इट्स नॉट फॉर पीपल। वही बात है कि अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी आप CITS कर रहे हो, तो आपका जो टीचर है वो आपसे ये वाला क्वेश्चन आंसर वाला मेथड अप्लाई नहीं करता है। वो अगर कोई टॉपिक टीच करें तो सिंपली आपकी जजमेंट ले सकते हैं, आपके आइडियाज को लेते हैं, वो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। क्लियर है बात? कोई मुश्किल चीज नहीं है। कहाँ पे यूज करते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड का? कहाँ पे? लेसन प्लान में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, टॉपिक है, मेथड है, नोट कर लिएगा। आगे डिस्कशन मेथड। देखिए, डिस्कशन मेथड में कुछ भी नहीं है उतना मुश्किल, बट जो डिस्कशन मेथड है उसको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए। फाइनल में ये क्वेश्चन आया था मेरे फ्रेंड को, तो वो कह रहे थे कि दिनेश, ये जो डिस्कशन मेथड होता है कैसा मेथड है? तो वहां पे लिखा था पैसिव मेथड और एक्टिव मेथड। तो ये वाला क्या होता है? एक्टिव मेथड होता है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है। कैसे? टीचर एक डिस्कशन के लिए क्वेश्चन दे देगा, या कोई आइटम दे देगा। आइटम मींस कोई पर्टिकुलर थिंग जिसपे आपको डिस्कस करना है, कुछ पॉइंट निकालने, सिंथेसिस करना है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, उस पर तुरंत से लग जाते हैं ना, आराम से खोजने लग जाते हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं आपस में। ओके, तो लीडरशिप क्वालिटी का पहली बात तो डेवलपमेंट हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि ग्रुप का एक बच्चा अगर पहले सोच लेता है, डिस्कशन निकाल देता है, तो औरों को भी लीड करने लगता है, और बच्चे जो हैं वो भी कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्कशन मेथड। किसी भी एज ग्रुप के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए क्या कहा जाता है डिस्कशन मेथड को? ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मतलब हिंट दे देते हो, आप डायरेक्ट टीच नहीं कर रहे। देन आगे चलें। लर्नर हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ग्रुप डिस्कशन, लेकिन उनको
पता होना चाहिए कि हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, जीडी करना है, सिंपल में बोलते हैं जीडी। तो उनको जीडी के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए अभी जो ग्रुप डिस्कशन है वर्बली भी हो सकता है, बट कहा जाता है कि अगर ग्रुप डिस्कशन रिटन फॉर्म में किया जाए, आइडियाज को, पॉइंट को लिखा जाए पेपर पे, तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी आपने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी होंगी कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में, किसी सेमिनार में, डीजीटी के थ्रू, एनसीवीटी के थ्रू, और आपके आईटीआई के थ्रू से, या सोशल की जो भी मीटिंग्स होती है ना, तो आपने उनमें देखा होगा कि जो भी काउंसलर होते हैं, जो अपनी बातों को बोलते हैं, जो डिस्कशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर थिंग देते हैं, वो तो बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं, खोजकर्ता, विषयकर्ता, जो उस चीज पे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पेपर पे या अपने डिस्कशन को दोस्त से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे में सलाह लेते हैं। तो ठीक है, क्या कहा जाता है कि डिस्कशन मेथड को अगर आप पेपर पे पॉइंट को नोट करते हो तो चीजें ज्यादा सीखते हो। तभी आपको एनएसटीआई में ये मेथड भी यूज करा जाता है। डिस्कशन मेथड कहाँ पे यूज करा जाता है, पीपल्स को ट्रेन करने के लिए, पीपल्स को ट्रेन करने के लिए डिस्कशन मेथड यूज किया जाता है। शुड बी ड्रॉ ओन कंक्लूजन, देखिए आप अपने कंक्लूजन ही देंगे जब डिस्कशन होता है, तो आप अपने ही आइडियाज बताएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपने दोस्त का आइडिया सुन के वही बोल देते हो, हाँ बोलते हो उस टाइम पे, लेकिन आप उसमें कुछ नई चीज डिस्कवर करते हो। एटलीस्ट चाहे आप एक ही लाइन रिपीट करो, बट उसमें चाहे आप एक शब्द का ही क्यों ना बदलाव करो, बट आप बदलाव करते हो। तो क्या होता है इसमें, आपके ओन कंक्लूजन निकल के बाहर आते हैं। तो क्लास में, आईटीआई में भी ये मेथड बहुत यूज कर जाते हैं। ओके, देखिए पार्टिसिपेट कैसी आती है इसमें, एक्टिव आ जाती है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी आती है। देखिए प्रमोट करता है सेल्फ एक्सप्रेशन को। देखिए जो भी हमारा एग्जाम होता है, मैं जनरल सी बात करता हूँ, जब आप 10th में थे या 12th में थे, जब आपने सब्जेक्टिव एग्जाम दिया होगा जिसमें थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है ना, याद है सबको, इंग्लिश का पेपर सबको याद होगा, है ना, इंग्लिश का एग्जाम सबको याद हो, वहां पे कुछ नोट वो लिखा होता है, रूल लिखे होते हैं। पहला लिखा होता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, देन दूसरा लिखा होता है कि इतने से इतने वर्ड में दें, तीसरे में लिखा होता है ये वाले सेक्शन, लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, नॉट क्वेश्चन, वहां पे क्या लिखा होता है कि विद्यार्थी स्वयं के शब्दों में उत्तर दे, है ना। वो कोई किताबी बात तो नहीं मांग रहे ना आपसे, जो आपके ब्रेन में आपने चीज डिस्कस करके क्या कर दिया, रिटेंट कर दिया, धारण कर लिया, रिटेंशन कर लिया, उसकी फीडबैक को वो प्राप्त करते मांगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रमोट कर देता है डिस्कशन मेथड, सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बता देता है। क्या प्रमोट करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ इंडिविजुअल। तभी मैंने कहा जो डिस्कशन मेथड है आईटीआई में यूज करना चाहिए, बहुत स्तर पे यूज होता है। इससे क्या होता है, देखिए अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है साथ में, स्टिमुलेट हो जाती है थिंकिंग। ओके, क्लियर है बात, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए एनकरेज कर देता है क्लासरूम एक्टिविटीज को, सीआर फॉर क्लास, एनकरेज कर देगा क्लासरूम एक्टिविटीज को। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हु इज द फादर ऑफ लेसन प्लान, तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे हर्बर्ट है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि जॉन फेडरिक हर्बर्ट। तो पार्टिसिपेशन हो जाता है, कैसे, क्योंकि उनका पूरा नाम क्या है, जॉन फेडरिक हर्बर्ट। तो बच्चे पार्टिसिपेट करने लगते कि अगली बार टीचर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम भी ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से पूरा जवाब दे पाए, एडिशनल नॉलेज दे पाए, टीचर को एडिशनल जानकारी बता पाए। समझ गए। तो देखिए बट इसमें एक दिक्कत है कि कंज्यूम हो जाता है टाइम ज्यादा, क्योंकि डिस्कशन में देखिए अपने अपने ब्रेन का अलग अलग लेवल होगा, तो सोचने की क्षमता जो है, आइडियाज आने की क्षमता आगे पीछे होगी। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी का थोड़ा यूज होता है, तो टाइम कंजप्शन हो सकता है। ओके, कहीं नहीं कहा गया कि होगा या नहीं होगा, हो सकता है, शुड बी। ओके, देखिए यूजफुल ओनली फॉर द लेक्चर मेथड, जब आपने लेक्चर दिया है ना, जब आपने किसी टॉपिक को समझा दिया, अभी मैंने आपको टॉपिक समझा देता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, जूम पे एक डिस्कशन क्लास रखते हैं ना, तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ ना, तो मैं क्या प्रमोट कर देता हूँ, आपकी थिंकिंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपको स्टिमुलेट कर देता हूँ, आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा देता हूँ, पार्टिसिपेशन बढ़ा देता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आई होप कि समझ आ गया होगा। देखिए ट्यूटोरियल मेथड, नया मोबाइल सभी ने लिया होगा, देखिए सभी ही लेते हैं ना, या जब आप मोबाइल रीसेट करते हो, जब आप उसको डाटा को रीसेट कर लेते, जब आप उसको दोबारा से वो करते हो, रीओपन करते हो, या न्यू फोन को ओपन कर, तो कुछ ट्यूटोरियल देता है ना कि यहाँ पे सेटिंग है, इस वाले से ये होगा, ये इसका रिफ्रेश रेट है 120 समथिंग, ऐसा कुछ बोलता है। मान लो चार्ज कर रहे हो तो वो एनिमेशन देता है कि इतने में हो जाएगा, ये वाला पावर सेविंग मोड लगाओ, बैटरी कम हो गया तो बीप करना, मतलब वो ट्यूटोरियल दे रहा है, मतलब आपको हिंट दे रहा है ना। एक मेथड हमारे पास और है प्रेजेंटेशन का, ट्यूटोरियल मेथड, पूरा नहीं बताता हो, सिर्फ थोड़ा सा बता देता है, किसके बारे में, पुरानी चीज के बारे में या आने वाले थिंग के बारे में, क्या कहा जाता है, ट्यूटोरियल मेथड। देखिए इसको भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। जो रिव्यू पॉइंट होता है उसको ट्यूटोरियल मेथड भी कहा जाता है,
देखिए नोट कर लीजिए पॉइंट, मैं एग्जाम लूंगा आपका यूनिट 3 या यूनिट 4 का कंबाइन में, तब वहां पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि रिव्यू जो पॉइंट होता है लेसन प्लान में उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। क्यों? इस मेथड को कहाँ यूज किया? यूज आफ्टर शेड्यूल टीचिंग। जब आपने टीचिंग का शेड्यूल बना दिया आज के हिसाब में या रिवाइज के लिए, है ना, कंटेंट के लिए आपने शेड्यूल कर दिया टाइम, आप उसकी ड्रिल कर रहे हो, उसके बारे में बताना चाह रहे हो या पुराने से पूछ रहे हो, उसको कहा जाता है ट्यूटोरियल मेथड। ओके, ड्रिल क्या होता है? टेक्निकल वर्ड है हमारे पीओटी का। क्या ड्रिल मतलब पुराना टॉपिक जो टीच कर दिया, है ना, उसको ड्रिल कहा जाता है। देन ओनली यूज फॉर मैच्योर के लिए ही यूज करा जाता है। अभी आप एक बच्चे को नया फोन ला के दे दो 8-10 साल के को, तो क्या उसको पता लगता है कि ये एनिमेशन क्या बोलना चाहता है, उसमें जो गेस्चर चलते हैं, है ना, नहीं लगता है पता। उनको इतना ही पता है कि मोबाइल ओपन करना है, गाने सुनने हैं, यूट्यूब चलाना है, गेम्स खेलना है, ओके हो गया। तो किसके लिए यूज करा जाता है ट्यूटोरियल मेथड? मैच्योर ग्रुप के लिए, हाई लेवल ऑफ लर्निंग वालों के लिए। किसके लिए? हाई लेवल ऑफ लर्निंग वालों के लिए, जैसे आईटीआई में, कॉलेजेस में, पीएचडी होल्डर, आईआईटी वालों के लिए। ठीक है, तो आईटीआई में भी यूज होता है। ओके, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस होते हैं क्योंकि किसी किसी को ही ट्यूटोरियल देने की जरूरत होती है, बाद में वो औरों को भी गाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अटेंशन इज पॉसिबल मोर, अटेंशन ज्यादा हो जाएगी, आप उन पर ज्यादा जोर लगा सकते हो, डिसिप्लिन कम ब्रेक होगा। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टिंग टाइम कॉज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टिंग टाइम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई बाधा नहीं बताई ना कि कितने टाइम तक आपको ट्यूटोरियल देना, तो एक वेस्टिंग भी हो सकती है टाइम की, बट ये शुड टर्म में आएगा, पॉसिबिलिटी है, कहीं पूरे स्तर पे नहीं कहा गया कि होगा ही होगा। ओके, देन डेमोस्ट्रेशन मेथड, जिसको आप डेमो प्लान बोलते हो ना, जब डेमो प्लान में टीच करते हो तो वन स्किल एट वन टाइम यूज करते हो। ओके, तो कल श्वेता जी ने बोला था कि सर डेमो प्लान के बारे में बता दीजिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो डेमो प्लान पे ही होगा। तो एक दिन आप रुकिए और हम जब जूम सेशन रखेंगे आज का डिस्कशन का, उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा। ओके, देन अभी हमारे पास आ गए डेमोस्ट्रेशन मेथड। देखिए डेमोस्ट्रेशन जो मेथड होता है, ऑल एज ग्रुप के जो लर्नर होते हैं सभी, मतलब पूरी, मतलब कि आप 5 साल के बच्चे को कंसीडर कर लो, 5 साल से लेके जब तक हमारा डेथ नहीं होता है तब तक के लिए हमें क्या होता है, यूज कर सकते हैं किस मेथड को? डेमो को, क्योंकि हम चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं डेमो प्लान में, डेमोस्ट्रेशन प्लान में हम कैसे सिखाते हैं चीजों को अपने लर्नर को? उनको ऑब्जर्व करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं कि हमारी नकल करो, इमिटेट करो, है ना। जो एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरम है, क्या बोलते हैं बेंड्यूरा जी? बेंड्यूरा बोलते हैं, एल्बर्ट बेंड्यूरा, कि जो बच्चा होता है वो दो चीजों से सीखता है, पहला तो इमिटेट करके, नकल से, इमिटेशन से, दूसरा ऑब्जर्व करके। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड भी यही बोलता है कि सभी ग्रुप के लर्नर के लिए, कोई भी एज जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है लड़का है या लड़की है। क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वर्किंग मॉडल इसमें शो होते हैं, लाइव डेमोस्ट्रेशन होता है, तो अटेंशन कैसी होगी, जो ब्रेन पे इंपैक्ट पड़ता है कैसा पड़ता है? हाई पड़ता है ना, आप चीजों को सीखने में समर्थ हो जाते हो, क्योंकि आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है, लाइव इंटरेक्शन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकल मिल रहा है, और आप इमिटेट कर रहे हो, पॉइंट्स मेक कर रहे हो, तो चीजें कैसे हो जाती हैं, थोड़ी सरल हो जाती हैं। ओके, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इज लेस। देखिए जब आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, आप कर भी रहे हो ना, फिर प्रैक्टिकल को करते भी तो हो ना, इमिटेट कर, नकल करते हो, टीचर ने जैसे बताया वैसे नकल करने लग गए ना। जैसे मान लो टीचर ने वायरिंग बताई किसकी, ब्रेड बोर्ड पे आप रजिस्टर वगैरह चेक कर रहे थे, ओके, या हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे थे, उस पर फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे थे ब्रेड बोर्ड, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी ना किसकी? फॉरगेटिंग की। देन किसको प्रमोट करता है डेमोस्ट्रेशन प्लान? डेमोस्ट्रेशन प्लान नहीं, डेमोस्ट्रेशन मेथड किसको प्रमोट करता है? लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किसको प्रमोट कर देता है? सॉरी, तो किसको प्रमोट करता है डेमोस्ट्रेशन मेथड? लर्निंग बाय डूइंग को। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमने टीच कर दिया है यूनिट 2 में, साइकोलॉजी में। देन अभी दोबारा से ये टर्म आ रही है कि लर्निंग बाय डूइंग पे वर्क करता है हमारा क्या? डेमोस्ट्रेशन प्लान। ओके, किसको प्रमोट करता है? हमारे दिल की भावना जो होती है, लर्निंग बाय डूइंग, जो हमारे काम करने की इच्छा शक्ति होती है उसको जगा देता है, क्या? डेमो प्लान, डेमोस्ट्रेशन मेथड। देन आता है कॉन्फ्रेंस मेथड। देखिए अभी कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है? दिस मेथड, देखिए कॉन्फ्रेंस में होता क्या, आप मुझे बताइए, बता सकते हैं कोई कॉन्फ्रेंस में मेथड में क्या होता है? ओके, शेयर आर आइडियाज, शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए। एक आंसर आया अभी तक हमारे पास में, कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है?
ओके, देखिए कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है कि हम उसमें किसी भी चीज को, अनशेड्यूल चीज को एकदम से अनाउंस कर देते हैं। देखिए मान लीजिए आपके आईटीआई में आप टीच कर, आपको प्रिंसिपल सर ने कह दिया कि स्किल मिनिस्टर जो है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम का जो स्किल मिनिस्टर है स्टेट के, वो आने वाले हैं। तो किसके थ्रू बताया जा रहा है? कॉन्फ्रेंस के थ्रू, है ना। चीजें कैसे मिल गई? आसानी से मिल गई आपको, आसानी से मिल गई तो कैसे? अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी लेकिन किसको ज्यादा मिलेंगी? लर्नर को, जिसने अनाउंस किया उसको नहीं मिलती है। तो ऐसा ही कुछ बोलता है कॉन्फ्रेंस मेथड। देखिए जब आप टीच करते हो, प्रेजेंट करते हो, देखिए इस मेथड में क्या होता है, सिंपली जो अपॉर्चुनिटी है वो सेल्फ एक्सप्रेशन की मिलती है। आप अपने व्यक्तिगत भाव को बता सकते हो, है ना। कौन? टीचर। टीचर क्या करता है? अपने व्यक्तिगत भाव को बता सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो तो अच्छे ढंग से अनाउंस कर दोगे आप, बट जो दिक्कत आती है, एक सेकेंड, ओके, जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है हमारा मेनली कहां पर, कि जो अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है वो लर्नर की हो जाती है, क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है वो लर्नर को दे दी जाती है। देखिए अभी स्किल मिनिस्टर का मैंने एग्जांपल दिया, अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट आवर में हमारे यहाँ एक कंपनी विजिट करने वाली है जॉब प्लेसमेंट के लिए। तो आप क्या करते हैं, फटाफट डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने लग जाएंगे, तो आप अपने लर्निंग स्किल को भूल जाते हो। इसीलिए इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। बट समटाइम ऐसे हैं, देखिए जैसे आप प्रैक्टिकल सिखा रहे हो बच्चों को, वहां पे कॉन्फ्रेंस मेथड यूज किया जाता है। देखिए आप वहां पे कॉन्फ्रेंस मेथड ऐसे यूज कर सकते हो, किसी बच्चे का जो स्किल है वो सीखने में थोड़ा लो है, स्लो है वो, तो उनको आप ऐसे किए कि अगर आप इस स्किल को पूरा कर लेते हो देन हम आपको विजिट करवाएंगे, क्या? प्लांट विजिट। तो अंदर से एक उनको मोटिवेशन आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी उनको क्या होगी, मिल जाएगी। उनके व्यक्तिगत जो भाव होंगे आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो इसमें एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि उनको प्रिपरेशन का टाइम भी कम मिलता है। क्या टाइम मिलता है? कम, प्रिपरेशन का। तो हो सकता है जॉब प्लेसमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट अरेंज ना कर पाए और उनका सिलेक्शन ना हो पाए। स्किल मिनिस्टर जैसे विजिट कर रहे हैं तो हो सकता था वो अपनी क्लास को क्लीन ना कर पाए, तो हो सकता है आपकी आईटीआई को फर्स्ट अवार्ड ना मिले। ओके, तो वहां पर कॉन्फ्रेंस मेथड यूज कर जाता है। देखिए एनकरेज कर देता है ग्रुप थिंकिंग को, रिव्यूज को, और समराइज कर देगा आपके ड्रिल को। कहाँ पे यूज कर जाता है कॉन्फ्रेंस मेथड? जहां पे आपने रिव्यू पॉइंट जो होता है आपका, उसको अगर समरी देनी है तो उसके लिए यूज करा जाता है कॉन्फ्रेंस मेथड। देन डेवलप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब लर्नर और स्टूडेंट की, सॉरी, लर्नर और टीचर की, लर्नर और टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनको बढ़ा देता है। कौन? कॉन्फ्रेंस मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीटेक वगैरह की ट्रेनिंग में, और ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड में? इट टेक द स्टूडेंट बियॉन्ड द वॉल ऑफ द सी। देखिए वॉल ऑफ द सीआर का मतलब पता है, क्लासरूम का मतलब पता है, कि जब प्रोजेक्ट मेथड आपको दिया जाता है तो वो सिर्फ बुक में से नहीं होगा, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी खोज की, आप जो आपने खोज कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, डिस्कवर करना है किस चीज को, आपके प्रोजेक्ट को। तो नए आइडिया आएंगे तो आपको क्लासरूम से बाहर लेके जाएंगे ना, जो आपकी बंदिशें हैं, जहां तक आप सोच रहे हो आप उससे भी आगे सोच सकते हो। तो आपकी जो वॉल है किसकी, आपकी सोचने की, उसको ब्रेक कर देगा। पहली बात तो उसको क्या कर देता है, उनसे बाहर ले जाता है। आपकी जो ख्याली दुनिया होगी उससे उठा के बाहर निकाल के प्रैक्टिकलिटी में आपको डाल देता है। कौन? प्रोजेक्ट मेथड। इट्स कैरिड आउट इन द नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग के हिसाब से होता है। देन जो लर्निंग होगी वो रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल बेस पे होती है। कैसी होती है? रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल बेस पे। लास्ट ईयर मुझे क्वेश्चन आया हुआ था फाइनल में कि प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड होता है वो? रियलिस्टिक और एक्सपेरिमेंट पे। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने वहां पे लिख दिया था, मैंने वहां पे ऑप्शन क्लिक करा, मुझे भी ध्यान नहीं था क्या ऑप्शन था, लेकिन वो गलत था, ये वाले ऑप्शन वहां पे नहीं थे, तो मैंने गलत किया, आप गलत मत करना। देन इस मेथड को इन्वेस्टिगेशन मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्वेस्टिगेशन मेथड? क्योंकि क्या होता है इसमें, आप खोजबीन जो करते हो खुद से करते हो, क्योंकि जो इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। हर किसी का प्रोजेक्ट अलग होता है, ठीक है। आईटीआई में भी आपने मेक करे होंगे, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। देन एनहांस कर देता है आपके बेसिक स्किल को, क्या कर देता है, निखार देता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत मिलती है, आप कहीं से भी खोज पड़ताल करके क्या होता है, चीजों को ला सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। देन एनकरेज कर सकते हो स्पिरिट्स ऑफ रिसर्च, मतलब खोजने की जो क्षमता होती है, कई बच्चे क्या कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं, आप उसको बिल्ड कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो, रीस्किल कर सकते हो। ओके, देन अभी आती है किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए ये वाला जो होता है एक्चुअली एक प्ले होता है, बच्चों को कैसे सिखाना है, प्ले के हिसाब से। देखिए अभी जो यूनिट 1 होती है हर ट्रेड में,
वो बेसिकली यही यूनिट होती है कि फायर सेफ्टी वर्क, मतलब सेफ्टी के बारे में होती है, उनको कैसे यूज करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह। तो आप एक प्ले की तरफ से बताते हो ना, तो मान लीजिए अभी आप पढ़ाने वाले थे आईटीआई में पहली यूनिट की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए अगर मान लो कहीं पे फायर अलार्म हो जाता है तो उस टाइम पे आप उनको थियोरेटिकल थोड़े बताएंगे ये ऐसा होता है, इतनी थिकनेस का होता है, इतनी हीट में जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आग में इसको पहन के कूद जाओ कुछ नहीं होगा, आप बचा सकते। वो नन ऑफ दिस होगा ना, नन ऑफ योर आवर बिजनेस हो गया ना। क्यों? हमें वहां पे प्ले की जरूरत है, करके बता सकते हैं हम उनको कि ऐसे बचाना है, मान लीजिए फायर अलार्म हो जाता है तो ऐसे बचाना है। ओके, तो ये वाला मेथड यूज करा जाता है, मॉन्टेसरी मेथड या किंडरगार्टन मेथड कहा जाता है। देखिए प्राइमरी वे है किस चीज को टीच करने का, अपने प्ले को टीच करने का प्राइमरी मेथड है। पहली बात तो किसके लिए यूज करा जाता है, बेसिकली 3 to 5 ईयर, बट आईटीआई में भी आप यूज कर सकते हो इसको, है ना। देखिए बेसिक एलिमेंट जो है इसका वो नंबर होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, आइडियाज होते हैं, अल्फाबेट होते हैं और प्ले होता है। क्या होता है? प्ले होता है या स्किट होता है। अभी ओजोन डे पे सभी ने परफॉर्म किया होगा, वीमेन डे पे सब परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आप परफॉर्म करके बताते हैं ना, नारी दिवस के ऊपर में, महिला शक्ति के ऊपर में प्ले करते हो। कोई भाषण देते हो क्या? नहीं, स्पीच होता है थोड़ा, लेकिन अगर कोई स्किट दिखाते हो करके कि लेडीज पे कैसे अत्याचार होते हैं, है ना, उनको कैसे दहेज के लिए दबाया जा रहा है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, शादी के बाद उनकी मार पिटाई करते हैं, हालांकि ऐसा करना गलत है, तो क्या आप इनको लेक्चर मेथड में व्यक्त कर सकते हो? नहीं। मान लो उनके कान में वो रुई लगा के बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने जाके घर में मारना पीटना है किसी लेडी को, है ना, तो दैट टाइम क्या करना है आपको? प्ले करना है। क्या करना है? प्ले। अगर उन्होंने कान में रुई डाल के बैठे हैं, कम से कम वो देखेंगे तो सही ना। ओके, तो क्या करना है? प्ले के माध्यम से भी सिखा देते हो चीजों को। कौन सा मेथड होता है? किंडरगार्टन। ओके, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को देखिए, जो कान में रुई डाल के तेल डाल के बैठे थे, है ना, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नारी शक्ति पे कितना बोलो, हम तो घर जाके दारू पी के अपनी बीबी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को डंडे से मारेंगे, तो उनका जो एटीट्यूड होगा वो डेवलप हो जाएगा। सही है बात? एटीट्यूड क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाता है। कैसे? प्ले देख के ना, चीजों का पता लग रहा है। देन कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, जो आप कंसेप्ट दिखाना चाह रहे हो वो एकदम से ही वो कैच करेंगे, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आता। देन आगे आ जाता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव, हमारा लास्ट एजेंडा क्या है? ऑब्जेक्टिव मेथड और लेसन मेथड। देखिए सबसे यूज किए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सभी स्किल डेवलपमेंट की जितने भी स्कीम है वोकेशनल ट्रेनिंग में, है ना, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे यूज करा जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है? एजेंडा बाई एजेंडा हमने चलना होता है, तो उसमें क्या होता है? चीजें कभी भी कोलैप्स नहीं होंगी, अच्छे से आइडियाज कैसे होते हैं? एक्सप्रेस हो जाते हैं। देखिए वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में यूज किया जाता है। किसके लिए? स्पेशली टीचिंग थियोरेटिकल टॉपिक्स, मतलब थियोरेटिकल टॉपिक जब देते हो ना आप आईटीएस वगैरह में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, या टीच कर रहे हो सिंपल थियोरेटिकल के लिए, किस मेथड को सबसे ज्यादा सुटेबल माना गया आज तक का? ऑब्जेक्टिव मेथड। क्योंकि कुछ टर्म के हिसाब से अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन ही कर रहे हो, डिफाइन ही कर रहे हो, है ना। ओके, और कहीं पे आपको प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल ही बता रहे, यूजेस बता रहे तो लिस्ट आउट कर रहे यूजेस को। वो सब चीजों कैसे चलती हैं? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एजेंडा के हिसाब से। ओके, लेसन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो लेसन मेथड के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को नॉलेज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवांटेज है, देखिए क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ही इंश्योर हो जाती है, 100% गारंटी है कि आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन 100% ही होगी। क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, किस मेथड को यूज करके? ऑब्जेक्टिव मेथड को। तभी तो हमारी जो निमी की बुक है, पीओटी बुक है, उसमें लिखा होता है एट द एंड ऑफ दिस क्लास और सेशन यू शैल बी एबल टू, आप जानने के लायक हो जाते हो। ओके, क्या? कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी को भी टीच कर सकते हो थियोरेटिकल टॉपिक, किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक को उसका एजेंडा बना दो, उसकी इंपॉर्टेंस निकाल दो। अभी देखिए आपको वॉशिंग मशीन टीच करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, और आपको प्लम्बिंग के बारे में टीच करने के लिए बोल सकते हैं, तो ठीक है उसके बारे में थियोरेटिकल चीज नहीं, लेकिन आप उसका एजेंडा बता सकते हो ना, कि उसका यूज क्यों किया जाता है, हिस्ट्री क्या है ना, उसकी यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो काम करता है, तो चीजें भूलेंगे नहीं ना, अच्छा बॉन्ड हो जाता है ना, वही है, यूटिलाइज हो जाता है आपकी मल्टीपल सेंसेस को, क्या कर देता है? ऑर्गेनेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लास्ट टाइम तक आपका रहता है क्या। तो यही थे हमारे कुछ। अभी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, इफ यू हैव any doubt you can write in live chat box, I will solve there। आप कमेंट भी कर सकते हो, आई थिंक नो डाउट। ओके,
देन द क्लास इज ओवर, बट लीव करने से पहले, क्लास खत्म होने से पहले ध्यान रखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और मोटिवेट मैं होता रहूं उसके लिए आप शेयर कीजिए अपनी वीडियोस को उन दोस्तों के साथ में जिन तक पीओटी की क्लासेस नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।